सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपना वर्ड फॉर्मेशन चल रहा था, शब्द निर्माण। कुछ क्वेश्चन हमने हल कर भी लिए थे। देखो, हमने एक तो अर्थपूर्ण शब्द के बारे में पढ़ा। अर्थपूर्ण शब्द मान लो भाई, जैसे ये हमको वर्ड दिया हुआ है, तो हमसे पूछ लेगा कि भाई शब्द एरा को अलग अलग कितने प्रकार से लिखा जा सकता है और उनमें से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो ये हमारी वोकेब पे डिपेंड करता है कि हमको कितना अच्छे से आता है। जितना अच्छी हमारी इंग्लिश रहेगी, जितना अच्छा हमारा वोकेब रहेगा, तो हम उतने अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे। बाकी मैंने बता दिया था कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं भाई। और दूसरा, हमने कुल शब्द निर्माण करना सीख लिया था। वो तो हमको पता ही है कि भाई जैसे टाइप दो पढ़ रहे थे हम, कुल शब्द निर्माण। कुल शब्द निर्माण करना, और कुल शब्द हम जो निकाल रहे थे फैक्टोरियल वाली विधि से निकाल रहे थे। फैक्टोरियल हमने कब याद कर लिया था कि भाई 1 का फैक्टोरियल कितना होगा। ये फैक्टोरियल का निशान है। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6। इनको निकालने का तरीका बताया था। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुणा 1 तो कितना 2 आ जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। या जितने वर्ड हमको दिए हुए रहते हैं उस तरीके से उनको निकाल देते। 3 तो नहीं, 6 का 6 आ जाएगा, 4 का 3 का 6 आ जाएगा, 4 का 24 आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल कितना होगा 120 हो जाएगा, और 6 का फैक्टोरियल 720 हो जाएगा, और 7 का फैक्टोरियल 5040 हो जाएगा, और 8 का फैक्टोरियल भी हमने सीख लिया था। 8 का फैक्टोरियल 40320 हो जाएगा। अगर ये हमको अच्छे से याद है तो हम कुल शब्द निर्माण वाले प्रश्न बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमको ज़्यादा, बाकी मैंने दूसरा तरीका बताया था कि किसी को ये याद नहीं होता, हम गुणा करके कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई छोटा शब्द है TARGET। मान लो टारगेट हमको दे रखा है और पूछ ले कि टारगेट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, या कुल कितने प्रकार से अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। उनमें ये बात हम विशेष रिपीट रखेंगे, भाई ध्यान रखेंगे कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा है। कोई शब्द देखो 3 में 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं, तो 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे। जितने वर्ड रिपीट हैं बटे में हम उनको रख देंगे। 2 वर्ड रिपीट है तो 2 का फैक्टोरियल हम बटे में रख देंगे। 6 का फैक्टोरियल हमको पता है कितना है 720, और 2 का कितना है 2 ही आएगा, 360 वर्ड बन जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। एक क्वेश्चन हम और ऐसा देखेंगे कि जब स्वर साथ दे रखे हों, व्यंजन साथ दे रखे हों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे मान लो शब्द रम कुल कितने शब्द रम से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो, 1-2 चीज़ें मैंने कल आपको नोट भी कराई थी, उनको आप ध्यान में भी रखोगे। जब हमको कोई शब्द दिया जाता है, हम इनमें केवल अरेंजमेंट कर सकते हैं।
इनको घटाने की या बढ़ाने की हमारी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता कि भाई हम इनको बढ़ा दें या कम कर दें। इनमें से कोई वर्ड कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनमें अरेंजमेंट करेंगे, चाहे वो अर्थपूर्ण शब्द के लिए हो और चाहे वो अर्थविहीन शब्द के लिए हो। ऐसा नहीं कि इसमें आर कम कर देंगे, एम कम कर देंगे, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनमें अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। RUMM, तो भाई 4 वर्ड दे रखे हैं, 4 के हैं तो फैक्टोरियल 4। अब कितने वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, अगर 1 रिपीट हो रहा है तो हम बट्टे में 1 का फैक्टोरियल रख देंगे, 2 रिपीट हो रहा है तो हम बट्टे में 2 का फैक्टोरियल रख देंगे, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 का रख देंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो हम 2 का फैक्टोरियल बट्टे में रख देंगे। देखो 4 का फैक्टोरियल हमको पता है कितना है, 24 है, और 2 का फैक्टोरियल कितना है, 2 है। फैक्टोरियल मीन्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल का मतलब 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणे 1। तो इनको देखो हम कैसे भी काट सकते हैं, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 काट देंगे, 4 3 12, इनको काटेंगे तो भी 12 ही आ रहे हैं। या हम इनको गुणा करें आपस में, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 और 2 एकम 2, हर तरीके से कितने आएंगे, 12 ही आएंगे। तो मैं तो आपको यही सलाह करूँगा कि सबसे बढ़िया तरीका यही है, बार बार गुणा भाग करने की बजाय अपन शॉर्टकट में इनको काट के ही सलटा देंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। देखो कई बार क्या करता है वो किसी वर्ड में किसी शब्द में एक वर्ड को फिक्स कर देता है। जैसे मान लो हमने अभी टारगेट ही लिखा था, क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टारगेट शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। टारगेट शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसमें कि प्रत्येक शब्द के अंत में टी आए। भाई टारगेट शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है, या कितने अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है कि प्रत्येक शब्द के अंत में टी आए। देखो हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब हमको क्वेश्चन में कहे कि अंत में टी आए, अंत में ए आए, या मध्य में जी आए, ई आए, मतलब सीधी सी बात यह है, जहां वो किसी शब्द को फिक्स कर देता है, अंत में टी आए मतलब अब टी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो किसी शब्द में 2 टी हैं, तो हम इनसे एक को फिक्स करेंगे, दोनों को फिक्स नहीं करेंगे, एक को करेंगे। ये नहीं कि फिर हम एक बार टी आ गया हम दोनों को फिक्स करके डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। अब टी को फिक्स करने का मतलब यह है कि टी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, टी को हम एक तरह से भूल जाएंगे। जैसे देखो TARGET, टारगेट। अब ये टी हमारा फिक्स हो गया, हम इसको करें बात एक ही है, मतलब इसका अब कोई रोल नहीं रहेगा। अब 1 2 3 4 5 शब्द हमारे कितने रहेंगे, अब 5 हो गए। 5 हो गए तो हम फैक्टोरियल कितने का देखेंगे, फैक्टोरियल भी हम 5 का ही देखेंगे। अब इनमें से बचे हुए में से हम ये देखेंगे कि इनमें कोई शब्द रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर इनमें भी रिपीट हो रहा होगा तो हम बट्टे में 1 रिपीट हो रहा है तो हम
यहाँ एक का फैक्टोरियल लिख देंगे, 2 हो रहे हैं तो 2 का रख देंगे, 3 हो रहे हैं तो 3 का रख देंगे। जबकि हम यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और 5 का फैक्टोरियल हमको पता है कितना होएगा, 120 हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं आता तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर गुणे 1 बराबर 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120 के 120। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जब भी किसी शब्द को फिक्स करने के लिए बोलता है तो उसका मूवमेंट खत्म, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। बाकी यहाँ भी रिपीटेशन होगा तो हम बटे में उसको लिखेंगे। चलो ऐसा हम एक क्वेश्चन और देख लेंगे। क्या हम शब्द ले लेते हैं एप्पल। एप्पल शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जाए जिसमें कि प्रत्येक शब्द के अंत में ई आए। अंत में ई आए, या हम यूं कहें कि अंत में ए आए, बात तो एक ही है। ए आए तो हम ए को फिक्स कर रहे हैं और ई आए तो हम ई को फिक्स कर रहे हैं। तो यहां हम एप्पल को देखेंगे, शब्द एप्पल, प्रत्येक शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो प्रत्येक शब्द के अंत में कहे, मध्य में कहे या शुरू में कहे, बात एक ही है। जिस भी अक्षर के बारे में हमको कहेगा हम उसको फिक्स कर देंगे, अब इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें शब्द कितने बच गए, 1 2 3 और 4 हमारे बच गए। तो हम 4 का फैक्टोरियल ले लेंगे। लो 4 का फैक्टोरियल, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 24। तो फैक्टोरियल कितना आ गया, 24। लेकिन हम ये भी तो देखेंगे इसमें रिपीट कितने हैं, 2 वर्ड इसमें हमारे रिपीट हो रहे हैं। 2 है तो हम 2 का फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे और यहाँ बटे में लिखेंगे 2 गुणे 1। ये इससे ये कट जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो शब्द एप्पल के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है कि जिसमें कि प्रत्येक शब्द के अंत में ए आए। तो इस प्रकार के कितने शब्द हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 इसके हो जाएंगे, 12 इसके हो जाएंगे, 12 इसके हो जाएंगे, 12 इसके हो जाएंगे। उतार लीजिए आप एक बार इनको। हालांकि एक अलग तरीके का क्वेश्चन हमने कल समझ लिया था, एक और हम हल करके देख लेते हैं जिससे कि हमें इस स्थिति का भी आराम से पता लग जाएगा। हम लिखेंगे एप्पल शब्द देखो, एक तो इसमें हम ये देखेंगे इसको कुल कितने अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है, ये तो हमने कल सीख भी लिया। हालांकि 1 2 3 4 5 यूं कहेंगे हम कुल शब्द कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 का हम फैक्टोरियल लिखेंगे। रिपीट कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 5 का हम फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120। 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 120। इसे काट के भी निकाल सकते हैं हम, इसमें भाग भी दे देंगे 2 का, तो कितने आ जाएंगे, 60। अगर हम एप्पल से कुल शब्द तो बनाएं तो कितने बनेंगे, 60। जितने भी 3 4 तरीके से पूछ सकता है, मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ निकाल कर भी लिया है। अगर मान लो वो बोल दे कि हमको अगर
स्वर एक साथ हों, मान लो शब्द एप्पल में अगर वो स्वर एक जगह कर दे तो उसके बाद हम कुल कितने शब्द बना सकते हैं? तो हमारे पास शब्द क्या है? एप्पल। स्वर हमको पता है AEIOU, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक ई हो जाएगा। मतलब इन दोनों को हम एक साथ कर दें, स्वर हम एक साथ कर दें, तो उसके बाद हमारे पास बच गया क्या? पी बच गया और एल बच गया। अब देखो ये दोनों तो एक हो गए, अब इसको हम दो गणना नहीं करेंगे, इसको हम एक ही करेंगे। तो 1 2 3 4, तो भाई 4 शब्द तो हम फैक्टोरियल कितने का निकालेंगे? 4 का। लेकिन एक बात हम विशेष ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ कितने शब्द एक साथ आ रहे हैं? 2। अगर 2 आ रहे हैं तो हम 4 के साथ 2 का फैक्टोरियल और निकालेंगे। अगर यहाँ जोड़े में 3 शब्द होते तो हम 3 का अलग से और निकालते। अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो बट्टे में उसको भी लिखेंगे। देखो रिपीट हमारे 2 वर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ हम 2 का भी फैक्टोरियल निकालेंगे। अब देखते हैं, देखो इसको काटते हैं तो हम फैक्टोरियल 2 को 2 से काट दें तो फैक्टोरियल 4 बच जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का हमको पता है कितना? फैक्टोरियल 4 का मान कितना? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान लो किसी को काटने में डाउट है, दिक्कत है, तो फिर आप वही करिए। फैक्टोरियल 4 है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 2 का भी करेंगे हम, 2 गुणे 1, बटे में क्या है? फैक्टोरियल 2 का भी 2 गुणे 1, इसको इससे काट देंगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24। वैसे भी हम अगर 4 का फैक्टोरियल निकालते तो भी 24 आता, काट के निकालेंगे तो भी 24 आएगा। तो किसी भी प्रकार से हमको डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब हमको पता लग गया कि अगर स्वर साथ में होते हैं तो हम शब्द एप्पल से कुल 24 शब्द बना सकते हैं। अगर मान लो तीसरी स्थिति ये पूछ ले कि व्यंजन साथ साथ हों, व्यंजन एक साथ हों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? भाई शब्द हमको दिया हुआ है APPLE, शब्द कुछ भी रहे, हम यहाँ समझने के लिए एप्पल काम में ले रहे हैं। अब पूछ रहा है कि भाई व्यंजन एक साथ हो, तो देखो स्वर तो हमको पता है इसमें ए है और ई है, तो स्वर PPL, इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे। बच गए क्या? ए बच गया और ई बच गया। अब इसको निकालेंगे हम उसी फैक्टोरियल वाले तरीके से, तो इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो 3 हो गए, तो हम 3 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। देखो एक बात मैंने बोली थी, अब जैसे यहाँ ये तीनों व्यंजन साथ हैं, अगर यहाँ 2 वर्ड होते तो हम 2 का फैक्टोरियल और निकालते, यहाँ 3 साथ हैं तो हम 3 का और निकालेंगे, और जब कभी 4 साथ रहेगा तो हम 4 का भी निकालेंगे। तो 3 वर्ड यहाँ एक साथ हैं तो 3 का हम फैक्टोरियल और निकालेंगे। बटे में कितने वर्ड बच गए इसके अलावा? 1 और 2, तो हम 2 का फैक्टोरियल बटे में रख देंगे। लो निकाल लेते हैं इसको भी हम, फैक्टोरियल का मान तो हमको याद है ही। देखो फैक्टोरियल 3 का मान कितना? 6, और 3 का मान कितना? 6, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना? 2। 36 बटे 2 बराबर कितने आ जाएंगे? 18। अगर व्यंजन साथ हों तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 18 प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो हमने कुल शब्द निकालना सीख लिया, अगर स्वर एक साथ हों तो हमने निकालना सीख लिया, व्यंजन एक साथ हों तो हमने निकालना सीख लिया, अगर डबल कोई वर्ड आ जाता है तो हमने निकालना सीख लिया, अगर वो अंत में किसी शब्द को फिक्स करता है तो हमने निकालना सीख लिया, अगर वो शुरू में किसी शब्द को फिक्स करता है, किसी वर्ड को फिक्स करता है तो भी हमने निकालना सीख लिया। तो मेरे को लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मध्य में फिक्स करने का मतलब उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसकी हम काउंटिंग नहीं करते। देखो एक स्थिति और हो सकती है, अगर हमको बोल दे कि स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ हों, स्वर व व्यंजन दोनों एक साथ हों,
तो देख लेंगे। स्वर तो इसमें कितने हैं, 2 ए और ई, इनको हमने कर दिया साथ में। व्यंजन क्या क्या बच गए, पी पी एल। तो फिर इनकी गणना कैसे, ऐसे ही करेंगे, 1 और 2। तो सबसे पहले तो हम 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे। अब देखो यहाँ वर्ड कितने साथ में है, 2 साथ में है, तो हम 2 का फैक्टोरियल और निकालेंगे, फैक्टोरियल 2। अब इसमें देखेंगे हम कितने साथ हैं, एक साथ 3 साथ हैं, 3 साथ हैं, तो हम यहाँ 3 का फैक्टोरियल और निकालेंगे, फैक्टोरियल 3। एक और 2 है, तो बट्टे में कितने का, 2 का फैक्टोरियल और निकालेंगे। अब हम फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 से काट देते हैं, तो फैक्टोरियल 2 का मान तो कितना, 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कर लेंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 3 6, 6 दूनी 12। तो अगर हम स्वर और व्यंजन को अगर हम साथ रखेंगे तो कुल कितने, 12 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इतना आपके समझ में आ गया, उतार लिया होगा आपने, मिटा देते हैं इनको। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, हम अगली टाइप की चर्चा करेंगे फिर। एप्पल शब्द में, एप्पल शब्द में, एप्पल शब्द से ऐसे कितने, एप्पल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एप्पल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक शब्द के बीच में पी आए। देखो बात तो वही, हमको बीच में कहे, अंत में कहे, लास्ट में कहे। अब भाई यहाँ पी तो 2 हैं, हम किसी एक को फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने का मतलब हम इसकी कोई गणना नहीं करेंगे। तो इसके अलावा कितने बच गए, 1 2 3 और 4। इसके अलावा हमारे पास कितने वर्ड बच गए, 4। तो हम फैक्टोरियल कितने का ले लेंगे, 4 का ले लेंगे। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24। अब देखो जो वर्ड इसने फिक्स कर दिया, उसके अलावा हम देखेंगे, अगर उसके अलावा कोई हमारा वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम बटे में उतने का ही फैक्टोरियल वो रख लेंगे, 1 बार हो, 2 बार हो, जो भी हो, APLE। अब इसमें तो कोई वर्ड रिपीट हो नहीं रहा, तो इसका कितना, 24 वर्ड ऐसे बन जाएंगे जिनके प्रत्येक शब्द के बीच में पी आएगा। अब देखो हम किसी भी शब्द में हमने बीच में फिक्स कर दे तो भी हम कर लेंगे, शुरू में अगर फिक्स करता है तो भी हम कर लेंगे, लास्ट में फिक्स करता है तो भी हम कर लेंगे, मध्य में फिक्स करता है तो भी हम कर लेंगे। तो मेरे को लगता नहीं इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार। चलो टाइप 3 देखते हैं। अगर फिर भी इन दोनों टाइपों में आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना। टाइप 3 पढ़ेंगे। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। और इसमें देखो हमको बहुत एक लंबा चौड़ा सा वर्ड देगा, एक क्वेश्चन लिख लेंगे हम, उसके बाद हम नॉर्मली हल करेंगे।
विकल्प देखकर बताइए कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। विकल्प देखकर बताइए कि दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो कोई बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। हमको एक कोई बड़ा सा वर्ड देगा, उसमें नीचे 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, और ये एक इसका जैसा है वो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं, क्वेश्चन ही निकल के देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। COMMISSON, ये हमको वर्ड दिया है। अब नीचे इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे कि इनमें से भाई कौन सा OSMOSIS, विकल्प बी है CONICE, और विकल्प सी हमको दे के रखा है MOAN, और विकल्प डी हमारा है कॉमन। तो विकल्प देखकर बताएं कि दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। हम एक एक को चेक करेंगे। देखो OSMO, तो इसमें देखेंगे, देखो OSMOSIS, इसमें S 2 बार है, इसमें भी S। अब देखिए इसमें S 3 बार आ रहा है, 1 2 3, जबकि इसमें S कितने बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो इससे नहीं बनाया जा सकता। देखो ये बात हम विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं है कि इसमें 1 S दिया और इसमें 3 दिया हुआ है तो हम इसके जैसा मान लेंगे, नहीं। ये जितने वर्ड इसमें दिए हुए हैं ये सारे के सारे इसमें मिलने चाहिए। अगर मान लो इसमें 2 S हैं तो इसमें भी 2 S मिलने चाहिए, इसमें 2 O दिए हुए हैं तो इसमें भी 2 O मिलने चाहिए, इसमें अगर 2 I दिए हुए हैं तो इसमें भी 2 I मिलने चाहिए। ये नहीं है कि इसमें तो 2 I दिए हुए हैं और इसमें 1 ही मिल रहा है, तो हम नहीं देखेंगे, गलत हो जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं बनेगा, हमको पता लग गया। अब देखेंगे CONICE, CONIC। अब देखो इसमें डबल C आ रहा है, जबकि इसमें तो एक ही C है, तो ये वर्ड भी इसमें से नहीं बनाया जा सकता। ये देखेंगे MOAN, MO। अब देखो इसमें कहीं पे भी A नहीं है, जबकि इसमें A दिया हुआ है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब ये देखेंगे COMMON, देखो ये बनाया जा सकता है आराम से। COMMON अलग से दिया हुआ है, ये पूरा इसमें ऐसे कैसे मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखो क्वेश्चन ये इजी सा है, लेकिन देखते हुए तो हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि इसमें अगर एक आध वर्ड का भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारे क्वेश्चन। तो हम 4 ऑप्शन चेक करेंगे प्रॉपर। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कई बार यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, इतना छोटा सा ही फर्क रहेगा। तो हमको ये डिसाइड कर लेना है कि वो नहीं पूछ रहा है कि बनाना पूछ रहा है, नहीं तो इसके चक्कर में भी कई बार हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। लो तो एक और देखेंगे, NEWSPAPER, न्यूज़ पेपर हमको दे रखा है NEWSPAPER। अब नीचे 4 विकल्प हमको देगा कि दिए गए विकल्प में से कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है। चलो हम 4 विकल्प देखते हैं। पहला है SWWT, विकल्प बी है हमारा
PEAT। विकल्प सी हमारा दिया हुआ है SOUR, और विकल्प डी हमको दे रखा है WASP। इसको अगर हम यूँ लिख लें कि निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो पहले इसको चेक करते हैं, SWWT। तो SWEET, देखो न्यूज़पेपर में कहीं पे भी टी नहीं है। अगर टी नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। हम देखें REPEAT, देखते हैं लोग REPEAT, इसमें भी टी दे रखा है, जबकि इसमें कहीं पे भी टी नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। सी को देखते हैं, देखो SOUR, SO, देखो न्यूज़पेपर में कहीं पे भी ओ दिया हुआ नहीं है, ओ दिया नहीं है तो इसको भी हम नहीं बना पाएंगे। WASP, WA, देखो W भी है, A भी है, S भी है और P भी है, ये हमारा आराम से बन जाएगा। उतार लीजिए आप उसको और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस वर्ड में से हमको मिलान करने के लिए पूछ रहा है, अगर नीचे वाले में 2 ओ हैं तो ऊपर वाले में 2 ही होने चाहिए, 3 है तो 3 होने चाहिए। मतलब जिस प्रकार की फॉर्मेटिंग इसमें उसमें भी वैसे सेम होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे CLASS IFI, CLASS IFI CATION। नीचे हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D। FICTION। CLASS यहाँ हम लिखेंगे क्लास। SALE, लो चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। FICTION, FICTION बन रहा है यहाँ तो पहला ही। FICTION, देखो ये रहा FICTION, पूरा का पूरा बन रहा है। वो इसको भी चेक कर लेते हैं, CLASSI FIED, देखो इसके पूरे के पूरे में कहीं पे भी ई नहीं है, ई नहीं है तो ये नहीं बन सकता। CLASH, H इसमें कहीं पे भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। SALE, तो SALE इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है तो ये भी नहीं बनेगा, तो पहले वाला बन जाएगा। एक और देखते हैं भाई, BLAND ISHMENT, ऑप्शन 1 देखते हैं, बोर्ड। नंबर 2 पे लिखते हैं
और नंबर 3 लिखते हैं शेप, और ऑप्शन डी लिखते हैं CRASH। देखते हैं भाई कौन सा बनाया जा सकता है। पहले तो ये चेक करते हैं BOARD। तो बी, देखो इसमें कहीं पे भी ओ नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। METAL, META, कहीं पे भी एल नहीं है इसमें, ये भी नहीं बनेगा। SHAPE, देखेंगे SHA, देखो पी इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। CRASH, सी इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, CRASH, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन सा भाई इसमें? इसको देखने पर METAL, ये बन रहा है भाई, मेटल इसमें से बन जाएगा। MEB है, TB इसमें है, और देखो AL भी इसमें है, मेटल बन जाएगा इससे, बाकी 3 नहीं बनेंगे। चलो और देख लेंगे एक क्वेश्चन। मैं यहाँ सिर्फ ऐसे 3, 4, 5 क्वेश्चनों का अभ्यास कराऊंगा। बाकी आप जो भी अपनी रीजनिंग की बुक फॉलो करते हो, US सिखावत या RS मथुरिया की जो भी है, उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मेन तो इनका आपको तरीका याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भेजा हम आराम से हल कर लेंगे। तो एक और लिख देंगे PRE PERSON IFI CATION। तो 4 विकल्प भी देख लेते हैं अपन, विकल्प 4 भी देख लेते हैं। एक तो हम CAPTION देखेंगे, FASHION, टेलर एक्स में चेक कर लेंगे, रोशनी शब्द इसमें देख लेंगे। लोहे निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? पहले तो हम इसको चेक करते हैं, CAPTION, देखते हैं इसमें है क्या। CAPTION मिल रहा है भाई इसमें तो पहला ही, तो बन सकता है आराम से, यही बन जाएगा। बाकी 3 भी हम चेक कर लेते हैं बनते हैं नहीं। देखिए FASHION, देखो इसमें कहीं पे भी F नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल ही नहीं बनेगा। PALORT, L इसमें कहीं पे भी नहीं है भाई, L नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ROSHNI, H नहीं है भाई इसमें कहीं पे भी, H नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ये बिल्कुल सही है, कैप्टन इससे आराम से बन जाएगा। चलो एक चीज़ और हम देखेंगे अब। अभी तक तो हमने भाई कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन में 3 विकल्प तो ऐसे रहेंगे जो दिए गए एक सेंटेंस में से बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता, उसको हम अलग छांट के लिखेंगे। दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द
नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप। दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एक सेंटेंस हमको दिया हुआ मिलेगा, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, जो नहीं बनाया जा सकता। बाकी 3 ऐसे रहेंगे, उसमें से आसानी से बन सकते हैं। जिसको हम नहीं बना सकते उसको छांट के अलग से लिखना है। जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम इसमें भी कर लेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन हम EXEM, लिखिए EXEM PLI, EXEM PLI FICTION, एग्जाम्पलिफिकेशन EXEM PLI FACTION। अब देखो 4 ऑप्शन भी लिखते हैं, इसमें से कौन सा जो रहेगा वो नहीं बनाया जा सकता। बाकी 3 तो इसमें ऐसे रहेंगे जो बनाए जा सकते हैं। FIXATION, FIXATION। बी भी देखते हैं, EXAMPLE, EXAMP। सी देखेंगे हम AXE, और डी लिख लेंगे एक्स्ट्रा। तो दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो हमको बनाया जा सकता है पूछ रहा है या नहीं बनाया जा सकता पूछ रहा है, यहीं पूरा खेल खराब हो जाएगा। हमको पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता, मतलब 3 तो इसमें ऐसे हैं, इसका मतलब वो बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, उसको हम छाटेंगे। देखते हैं FIXATION, FIX, ये तो बन रहा है भाई FIXATION। ये कहीं पे भी नहीं है भाई इसमें। FIXATION, FIX, इसमें ए है भाई बीच में, CATION, तो ये तो इससे बनाया जा सकता है। इसको देखेंगे EXAMPLE, EXAMPLE, ये भी बन रहा है, आराम से बन जाएगा। AXE, ये भी बन जाएगा। AXE, ये भी बन रहा है। EXTRA, EXTR, देखो इसमें पूरे में कहीं पे भी नहीं है, तो ये 3 तो आराम से बन रहे हैं, ये नहीं बनाया जा सकता। लो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, फिर इस टाइप को करते हैं हम खत्म। कल से नया टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, INTE, GENCE, इंटेलिजेंस। 4 ऑप्शन अपने देखेंगे, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। TINGLE, GENTLE, NEG, NEGLECT, नेग्लेक्ट। और एक ऑप्शन डी हम लिखेंगे TILLLE,
तो दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? चेक करते हैं, देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। PINGLE, PINGLE आराम से बन रहा है भाई। तो GENTLE, GENTLE ये भी बन रहा है भाई, जेंटल भी बन रहा है। इसको देखते हैं NEGLE, NEGLECT, 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 नेगलेक्ट ये भी बन रहा है भाई आराम से। इसको देखते हैं PILLAGE, भाई TILL, ए इसमें कहीं पे भी नहीं है भाई, और उसमें ए दिया हुआ है, तो टाइलेज इसमें से नहीं बनाया जा सकता। बाकी 3 आसानी से इसमें से बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, फिर हम इस टाइप को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तो अपनी गाइड में या किताब में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मेन मकसद ये है कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। बाकी तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात है नहीं। तो एक विशेष ध्यान, दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं सकता है, इस बात पे हम विशेष ध्यान रखेंगे। यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो बोलेगा कुछ और हम कर देंगे कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, EXAMI, NATION, एग्जामिनेशन। अब इसके लिए 4 हम विकल्प लिखेंगे, जिसमें से कोई एक ऐसा रहेगा वो नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन ए लिखेंगे हम, EXAMINE, एग्जामिन। ऑप्शन बी हम लिखेंगे NATION, और ऑप्शन सी हम लिखेंगे NOTE, TONE। तो दिए गए सेंटेंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? 3 बन सकते हैं, एक नहीं बन सकता, उसको हम चेक करेंगे। देखो पहले एक को चेक करते हैं, EXAM, INE। देखिए इसमें 2 ई दे रखे हैं, जबकि इसमें पूरे में एक ही ई है। अब ये नहीं कि यहाँ 2 ई हैं और इसमें एक दे रखा है तुमको सेम मान लेना। इसमें 2 ई हैं तो इसमें भी 2 ई होनी चाहिए। इसमें डबल ए है तो इसमें हमको डबल ए मिलना चाहिए। इसमें डबल आई है तो इसमें डबल आई हमको मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक तो मिल रहा है तो लिख देना ही, नहीं, सेम वर्ड हमको मिलने चाहिए। तो EXAM ये तो हमको मिल रहा है, EXAM, IN। अब देखो इसमें ई कहीं पे भी नहीं है, सॉरी ई है इसमें, देखो 2 ई है, लेकिन एक शुरू में ई है, एक लास्ट में ई है। EXAM INE, यहाँ 2 ई दिए हुए जबकि इसमें एक ही है, तो ये हमारा वर्ड इसमें नहीं बनाया जा सकता। इसको देख लेते हैं, चेक तो चारों कर लेते हैं। NATION, देखो पूरा का पूरा बन रहा है इसी कैसे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। NOTE, ये भी बन रहा है तो हमारा आंसर नहीं होगा। TONE बन रहा है पूरा का पूरा आराम से, तो ये वर्ड एग्जामिन नहीं बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने गाइड में बहुत सारे दिए हैं, उनको आप बोर्ड पे तो हम कितने भी निकाल लें। मेन चीज़ यही है कि हमको क्वेश्चन आना चाहिए। बाकी इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम मैक्सिमम यही गलती करेंगे कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और आगे क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो आशा करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जय श्री राम दोस्तों, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।